जैन फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। बुक है एनसीईआरटी। तो एक्सरसाइज 6.2 लाइन्स एंड एंगल क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे। इफ ए बी पैरेलल टू सी डी कॉमा ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी एंड जी ई डी इक्वल टू 126, फाइंड एंगल ए जी ई एंड एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ ई जी। ये हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है पे? फाइंड ए जी ई, एंगल ए जी ई फाइंड करना है। फिर एंगल जी ई एफ फाइंड करना है आपको, और एंगल एफ जी ई फाइंड करना है। जबकि एंगल मेरा कितना दे दिया यहाँ पे, जी ई डी का वैल्यू दे दिया कितना, जी ई डी का वैल्यू दे दिया 126। तो देखिए यहाँ पे फिगर, देखिए यहाँ पे आपका जी ई और डी है आपका। मतलब कहने का जो आपका एंगल है, ये सारा जी ई डी, ये जो पूरा वैल्यू आपका दे दिया गया है, कितना दिया गया है, 126 डिग्री दिया गया है आपका। आ रहा है समझ में? यहाँ पे ये आपका गिवन दे दिया गया 126 डिग्री दिया गया है। अब देखिए सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन गिवन ए बी पैरेलल टू सी डी। अब देखिए यहाँ पे ए बी पैरेलल टू ये सी डी जो आपका दिया गया है यहाँ पे, ए बी पैरेलल टू आपका सी डी दिया गया यहाँ पे। फिर कह रहा है यहाँ पे ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, और ई एफ जो है ई एफ परपेंडिकुलर किस पे, सी डी पे परपेंडिकुलर है। और एंगल जी ई डी का वैल्यू 126 आपका दिया गया है यहाँ पे, क्वेश्चन में ही दिया गया यहाँ पे। तो सारा गिवन है यहाँ पे। अब यहाँ पे सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, ध्यान दीजिए यहाँ पे ए बी पैरेलल टू सी डी है आपका, एंड जी ई इज ट्रांसवर्सल लाइन। जी ई क्या है आपका, जी ई आपका ट्रांसवर्सल लाइन है आपका। ये जो आपका लाइन देख रहे हैं यहाँ पे, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अगर ऐसा है तो देयर फोर एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई, ये एंगल ए जी ई मतलब ये एंगल, इस एंगल की बात हम कर रहे हैं। ये एंगल इक्वल टू होगा जी ई डी, जी ई डी मतलब ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा यहाँ पे। कौन सा? जी ई डी, ए ई जी और जी ई डी, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। कब? जब ए बी पैरेलल टू सी डी होगा और जी ट्रांसवर्सल लाइन होगा। तो किस रीजन से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो वही चीज हम लिखे हैं यहाँ पे, ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी। किस रीजन दिया गया है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। ठीक है यहाँ पे। तो फिगर भी हम आपको दिखला चुके हैं यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे ए जी ई इक्वल टू एंगल क्या होगा, जी ई डी, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा आपका। तो यहाँ पे ए जी इक्वल टू कितना, जी ई डी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के रीजन से हो गया यहाँ पे। तो ए जी का वैल्यू कितना निकलेगा, 126। मतलब ये भी जो होगा, ये जो आपका एंगल होगा, ये 126 होगा यहाँ पे। कौन सा? ये जो आपका एंगल होगा, ये हो जाएगा कितना, 126 डिग्री आपका हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अब यहाँ देखिए अगेन, तो ए जी का वैल्यू कितना, 126 हुआ। अगेन जी एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, सॉरी ई एफ, मिस्टेक हो गया, ई एफ है। ई एफ देखिए यहाँ पे ई एफ बोलिए या एफ ई बोलिए, किस पे परपेंडिकुलर है, ई एफ या एफ ई परपेंडिकुलर टू सी डी। अगर ये इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो एंगल एफ ई डी, ध्यान दीजिए यहाँ पे एफ ई डी कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ यहाँ पे। अगर ई एफ सी डी पे परपेंडिकुलर है तो एंगल एफ ई डी जो होगा, ये एंगल आपका कितना होगा, 90 डिग्री। तो आपका हो जाएगा एंगल एफ ई डी क्या होगा, 90 डिग्री होगा पे। नाउ एंगल जी ई एफ इक्वल टू एंगल जी ई डी माइनस एफ ई डी। अब क्या करेंगे यहाँ पे, एंगल जी ई एफ, ध्यान दीजिए यहाँ पे जी ई एफ इक्वल टू जी ई डी, ठीक है। और फिर माइनस कितना है यहाँ पे, एफ ई डी होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एफ ई डी, ठीक है। यहाँ पे हमको जी ई एफ निकालना है आपको, जी ई एफ मतलब ये एंगल हमको निकालना है, ये ध्यान दीजिए यहाँ पे ये एंगल निकालना है आपको, जी ई एफ हमको ये एंगल हमको फाइंड करना है, ठीक है। ये इतना सारा एंगल हमको फाइंड करना है पे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जी ई डी, इस सारे में से जी ई डी में से, तो जी ई डी ध्यान दिए यहाँ पे एंगल जी ई एफ यहाँ पे है इक्वल टू जी ई डी माइनस एफ ई डी। तो मतलब देखिए यहाँ पे सारे में से जी ई डी माइनस क्या करना है यहाँ पे, एफ
GED इसको माइनस करना है यहाँ पे। तो देखिए वही चीज़ की यहाँ पे GED का वैल्यू कितना दिया गया है 126 माइनस कितना पर 90, तो ये कितना GEF का वैल्यू निकल जाएगा 36, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये इसका वैल्यू 36 निकल गया। अगेन AB पैरेलल टू CD एंड EF इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। फिर देखिए यहाँ पे AB पैरेलल टू CD और FE जो होगा ट्रांसवर्सल लाइन होगा, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे ये एंगल इक्वल टू कितना ये एंगल होगा किस रीजन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के रीजन से। तो AB पैरेलल टू CD EF इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो एंगल GEF इक्वल टू कितना FED। अभी हम बता दिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे GFE ये एंगल और आपस बन रहा होगा FED ये एंगल, ये इक्वल होगा यहाँ पे। तो वही चीज देखिए यहाँ पे GFE इक्वल टू FED इक्वल टू 90 डिग्री दिया गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो इंट्रायंगल GEF, तो देखिए यहाँ पे GEF ये ट्रायंगल आपका GEF ट्रायंगल। अब यहाँ पे तो GEF जो ट्रायंगल है तो क्या लिखेंगे यहाँ एंगल GFE प्लस एंगल FEG फिर प्लस एंगल EGF इक्वल टू 100 कितना 80 डिग्री होगा पे किस रीजन से, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल आर कितना होगा यहाँ पे 180 डिग्री होगा यहाँ पे। तो ये आपका 180 डिग्री के बराबर होगा यहाँ पे। देखिए ना यहाँ पे एक और लिए हैं आपका एंगल GFE लिए हैं, फिर FEG लिए हैं, फिर EGF लिए हैं इक्वल टू 180 डिग्री वहाँ पे। तो ये आपको आता ही होगा, ये बेसिक है। इसका जो वैल्यू है एंगल GFE ये आपका 90 डिग्री दिया गया आपका, इसका वैल्यू है FEG कितना 36 दिया है यहाँ पे। एंगल EGF का वैल्यू दिया गया, EGF का वैल्यू हमको फाइंड ही करना है यहाँ पे इक्वल टू 180, ये कितना 180 डिग्री दिया गया आपका। एक बार देख लीजिए यहाँ पे सबका वैल्यू कितना FEG दिया, FEG का वैल्यू कितना 36 है, तो यहाँ पर 36 एंगल GFE, तो देखिए यहाँ पे एंगल GFE का वैल्यू कितना निकला है यहाँ पे GFE, यहाँ पे GFE कितना दिया आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए GFE का वैल्यू 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 डिग्री। अब क्या करेंगे यहाँ पे इस दोनों को ऐड करेंगे, ये 90 तो इस दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड कीजिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 126, फिर एंगल कितना आएगा EGF इक्वल टू 180। अब सबको एंगल कितना आएगा EGF इक्वल टू 180 माइनस 180 कितना पर 26 हो जाएगा यहाँ पे। तो एंगल EGF इक्वल टू इसमें को माइनस कीजिए तो कितना आएगा यहाँ पे 54, तो ये होगा 54। तो हैंस एंगल AGE इक्वल टू 126 आ गया, GEF का वैल्यू 36 आ गया यहाँ पे, और FGE का वैल्यू कितना 54 आ गया यहाँ पे। तो आई होप अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।